हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चैप्टर नंबर 9, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, आई मीन जर्नल एंट्रीज। ठीक है, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखिए। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स स्टार्ट। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, 2023 जनवरी 6 जनवरी को है। ये एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू मुस्कान ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2 लाख रुपीज़ एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक है, मुस्कान को सेल किया गया है गुड्स, लिस्ट प्राइस है उस गुड्स की 2 लाख रुपीज़, लेकिन उसने ट्रेड डिस्काउंट लिया है 20% का। तो क्या एंट्री करेंगे हम इसकी। सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं, तो मुस्कान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब लिस्ट प्राइस पे था तो अमाउंट क्या होगा, हमें 2 लाख रुपीज़ का कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट लगाना है, 20% ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे तो 40,000 रुपीज़ आ जाएगा। फिर 2 लाख में से हमें 40,000 रुपीज़ को लेस करना है एंड देन 160,000 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हमें 160,000 रुपीज़ को डेबिट में एंड 160,000 रुपीज़ को क्रेडिट करना है। एंड उसकी नरेशन है, गुड्स सोल्ड टू मुस्कान, ट्रेड डिस्काउंट 20%। ओके गाइस, नेक्स्ट एंट्री है, मुस्कान रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 5,000 रुपीज़। ठीक है, मुस्कान ने कुछ गुड्स था जो कि रिटर्न कर दिया है, जिसकी लिस्ट प्राइस दी हुई है आपको 5%। तो आपने 2 लाख रुपीज़ की लिस्ट प्राइस थी तो उस पर आपने 20% का डिस्काउंट दिया था। ठीक, इस पर भी आपको 5,000 पे क्या करना है, डिस्काउंट लगाना है 20% का। ये मैंने 5,000 रुपीज़ पर 20% का डिस्काउंट दिया है तो वो 1,000 रुपीज़ आया है। 5,000 में से 1,000 रुपीज़ हम लेस करेंगे तो 4,000 आ जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, जब हम सेल्स को रिटर्न करते हैं तो सेल्स रिटर्न क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुस्कान अकाउंट 4,000 रुपीज़ एंड 4,000 रुपीज़। इसकी नरेशन लिखेंगे, गुड्स रिटर्न्स बाय मुस्कान डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट 20%। ओके गाइस, ठीक है, तो अब गुड्स कितने का हो गया है, 160,000 रुपीज़ का सेल किया गया था, राइट। उसमें से 4,000 रुपीज़ का उसने क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया है। तो अब कितना आएगा हमारा, 160,000 में से 4,000 अगर हम लेस करते हैं तो वो आ जाएगा हमारा 1,56,000 रुपीज़। तो इतना उसने हमने पास रखा है। ठीक है, थर्ड एंट्री है, रिसीव फ्रॉम मुस्कान द फुल पेमेंट अंडर ए कैश डिस्काउंट ऑफ 4%। ठीक है, अब मुस्कान ने क्या किया है, रिसीव हो गया है मुस्कान से जो भी अमाउंट था, फुल पेमेंट कर दी है कैश डिस्काउंट 4% के साथ। अब देखो 4% उसने कैश डिस्काउंट दिया है जिससे भी उसने माल परचेज़ किया था मुस्कान ने, राइट। तो वो क्या करेगा, उसे कितना पे करना है, मुस्कान को कितना अमाउंट पे करना है। हमने 160,000 में से 4,000 उसने रिटर्न कर दिया था तो उसे लेस करेंगे तो 156,000 रुपीज़ उसे क्या करना है, इसकी उसे पेमेंट करनी है। लेकिन देखो क्या किया है कि हमने 4% का डिस्काउंट दिया है उसने। ठीक है, तो हमें किस पे लगाना है, 1,56,000 पे हमें 4% का कैश डिस्काउंट लगाना है, जिससे हमारा 6,240 आ जाएगा। फिर 1,56,000 में से हम 6,240 को लेस करेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा 1,49,760 रुपीज़। ठीक है, अब हम जनरल एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू मुस्कान अकाउंट। कैश अकाउंट में आपको 1,49,760 क्योंकि इतने की उसने पेमेंट की है, डिस्काउंट अलाउ हुआ है हमारा 6,240 एंड टू मुस्कान अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे हम फुल अमाउंट, इन दोनों का एडिशन 1,56,000 रुपीज़। ओके, इसकी नरेशन लिखेंगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मुस्कान इन फुल सेटलमेंट अनदर अकाउंट। ठीक है, डेबिट का टोटल हो जाएगा हमारा 3,20,000 रुपीज़, क्रेडिट का टोटल भी 3,20,000 रुपीज़। ओके गाइस, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ राजा राम एंड कंपनी। ठीक है, राजा राम की कंपनी है, उसमें हमें एंट्रीज़ करनी है। 2023 ईयर है, मार्च ऑफ 3।
क्या है, बोट गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 80,000 रुपीज़। ठीक है, गुड्स परचेज़ किया है 80,000 रुपीज़ का कैश में, 10% उस पर ट्रेड डिस्काउंट देना है एंड 2.5% उस पर कैश डिस्काउंट लगाना है। तो गाइज़ आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का डिफरेंस आपको समझ आ ही गया था, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था। जिसने नहीं देखी है वो प्लीज़ ज़रूर देखना। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जिसे हम भाई खुद जो कस्टमर होता है वो खुद कहता है कि भाई मुझे डिस्काउंट दो, और कैश डिस्काउंट जो सेलर होता है वो हमें अपनी मर्ज़ी से देता है ताकि टाइम पर ही उसकी पेमेंट हो जाए। ठीक है, तो अब हमें ट्रेड डिस्काउंट देना है, तो 10% का 80,000 पे 10 डिस्काउंट, तो हमें ट्रेड डिस्काउंट लगाना है। तो 80,000 का 10% कितना होगा, 8,000 रुपीज़। अब 80,000 में से 8,000 को अगर हम लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72,000। तो इसकी एंट्री हम क्या कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। देखिए कैश डिस्काउंट भी दिया हुआ है तो वो हमारा क्या किस में आएगा, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में। ठीक है, परचेज अकाउंट में 72,000 रुपीज़ डालेंगे, कैश अकाउंट में हमें 7,200 रुपीज़ लिखना है एंड टू डिस्काउंट रिसीव हमें 1,800 रुपीज़ से करना है। ठीक है गाइज, जैसे देखो अभी क्या करना है, 80,000 पे हमें 10% का डिस्काउंट देना है, ट्रेड डिस्काउंट। तो 80,000 रुपीज़ पर हमें 10% का डिस्काउंट देना है तो 8,000 आ जाएगा। 80,000 में से लेस करेंगे हम 8,000 को, 72,000 रुपीज़ आ जाएगा। वही हमने अपने इस टोटल अमाउंट में लिखा है। परचेज़ मीन्स परचेज़ कितने का किया गया है, गुड्स 72,000 रुपीज़ का। ओके, फिर हमें क्या करना है, अब 72,000 रुपीज़ का परचेज़ किया गया है तो उस पर हमें कितना परसेंट लगाना है, 2.5% लगाना है। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा 5/2। ठीक है, 5/2% लगाएंगे, इनको आप मतलब कट करोगे तो आ जाएगा आपका 1,800 रुपीज़। अब 72,000 में से आप 1,800 को लेस करोगे तो आपका आ जाएगा 70,200 रुपीज़। ठीक है, वो हमें दिखा देना है अपना कैश अकाउंट में एंड डिस्काउंट रिसीव आपका आया था 1,800 रुपीज़। ठीक है, अब सेकेंड एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस 1 लाख रुपीज़ पर आपको 15% का ट्रेड डिस्काउंट देना है और 3% का आपको कैश डिस्काउंट देना है। ठीक है, तो सेल की है तो सेल्स करते हैं तब क्या हो जाती है, हमारी सेल्स क्रेडिट हो जाती है। तो इसमें देखो हमारा क्या होगा, डिस्काउंट अलाउ होगा। क्या एंट्री करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब कैश अकाउंट में कितना जाएगा, देखो कितना बोला है कि 1 लाख पर हमें कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट लगाना है, 15% ट्रेड डिस्काउंट लगाना है। तो 15% 1 लाख पर लगाएंगे तो कितना होगा, 15,000 रुपीज़ आ जाएगा, राइट। 1 लाख पर 15% लगाएंगे तो 15,000 रुपीज़ आएगा। फिर 1 लाख में से हम माइनस करेंगे 15,000 को तो ये आ जाएगा हमारा 85,000 रुपीज़। ठीक है, तो उस 85,000 रुपीज़ को हम कहाँ लिख देंगे, टोटल में लिख देंगे क्योंकि सेल्स कितने की हुई है हमारी, 85,000 रुपीज़ की। ठीक है, 85,000 रुपीज़ की हमारी सेल्स हुई है। अब कितने परसेंट का हमें कैश डिस्काउंट देना है, हमें देना है 3% का कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट हम किस पे लगाएंगे, जितनी हमारी सेल्स हुई है। सेल हमारी कितनी हुई है, 85,000 रुपीज़ की, राइट। तो कैश डिस्काउंट देंगे हम 85,000 पे 3% लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2,550 रुपीज़। अब इसको 85,000 में से लेस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 82,450। ओके, तो अब हमें किस में डालना है, कैश अकाउंट पे कितना लिखेंगे हम, 82,450 एंड डिस्काउंट अलाउ कितने का होगा हमें, 2,550 का, एंड इनका टोटल हमारी सेल्स हो जाएगी। ठीक है, तो हमने दिखा दिया डिस्काउंट अलाउ हमें इतने का हुआ है। ठीक है, उसके बाद कैश अकाउंट में हमारा इतना अमाउंट आया था। उसके बाद हमारी नरेशन होगी, गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड अलाउड कैश डिस्काउंट। ठीक है, थर्ड एंट्री है हमारी सोल्ड गुड्स टू नागपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 रुपीज़ एट 20% डिस्काउंट। ठीक है, सोल किया गया है, सेल्स किया, गुड्स को सेल किया है नागपाल को। ठीक है, लिस्ट प्राइस है उसकी 50,000 रुपीज़ और देने किस पे है, ट्रेड डिस्काउंट पे, यानी कि 20%। तो क्या करोगे, आपको 50,000 पे 20% चार्ज करना है एंड देन जो आए उसको 50,000 में से लेस करना है। इसकी एंट्री क्या होगी हमारी, देखिए नागपाल के पास आया है। ठीक है, तो नागपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो ये कितना होगा, 40,000 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, 40,000 रुपीज़
40,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द अबाव गुड्स। ठीक है, नागपाल ने क्या किया है, 1/4 गुड्स रिटर्न कर दिया है। तो इसने कितने में लिया था, देखो 50,000 का आपने 20% चार्ज किया था, राइट। तो इनको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा आपका 10,000 रुपीज़। अब आप इस 10,000 को 50,000 में से लेस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 40,000 रुपीज़, राइट। अब इसमें से नागपाल ने क्या कर दिया है, 1/4 क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया है। तो आप इसको कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 10,000 रुपीज़। तो गाइज़ अब हम एंट्री क्या करेंगे इसकी, रिटर्न कर दिया। सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नागपाल अकाउंट 10,000। ओके, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट एंट्री होगी, नेक्स्ट एंड हमारी लास्ट है, नागपाल सेटल्ड द अकाउंट बाय पेइंग कैश अंडर ए डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है, नागपाल ने क्या कर दिया, पेमेंट कर दी है, सेटल ऑफ द अकाउंट, डिस्काउंट कितने परसेंट डिस्काउंट पे, 5% डिस्काउंट पे। तो इसकी क्या एंट्री करेंगे हम, इसकी एंट्री हो जाएगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखो उसने कितने में लिया था, नागपाल ने 40,000 रुपीज़ में लिया था, राइट। क्योंकि हमने क्या किया था, लिस्ट प्राइस थी 50,000 रुपीज़, उस पर 20% चार्ज किया था तो, और 50,000 में से लेस किया था तो वो आया था हमारा 40,000 रुपीज़। ठीक है, तो 40,000 में से उसने 1/4 का रिटर्न कर दिया था, मीन्स 10,000 रुपीज़। तो उसे कितने पेमेंट करनी है, 40,000 में से उसने 10,000 रुपीज़ का क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो उसे 30,000 रुपीज़ की पेमेंट करनी है, राइट। लेकिन वो कितनी पेमेंट करता है, ओनली 5% पेमेंट ही करता है। ठीक है, 30% की कितनी पेमेंट करता है, ओनली 5% ही पेमेंट करता है। तो 30% पे हम लगाएंगे 5%। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1,500 रुपीज़। ठीक है, तो ये 1,500 रुपीज़ आपका क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउ हो गया। उसने पेमेंट कितनी कर रही है, 28,500 रुपीज़ उसने पेमेंट की है। इनका टोटल आ जाएगा आपका 30,000, मीन्स इतना उसको पे करना था, इतना उसका डिस्काउंट अलाउ हुआ है। ठीक है, इतना अमाउंट आपका कैश अकाउंट में आ जाएगा। तो आपको डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल करना है। एंड गाइस आपका 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे आने वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज़।